एआई का बबल फूट गया, निकल गई पूरी हवा। अमेरिका में चली गई 1.5 लाख नौकरियां, मच गया हाहाकार। पिछले कुछ महीनों से ही शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी जा रही थी, लेकिन अब इस तेजी पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। इसी हफ्ते एशिया और अमेरिका दोनों जगहों पर एआई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ब्रॉडकॉम और एएमडी, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस जैसी बड़ी एआई कंपनियों के शेयर भी धड़ाम करके गिरे हैं। वहीं जापान में निक्की 225 इंडेक्स में 2.03% की गिरावट आई है और ये एक बड़ा झटका था। यहां पर सॉफ्टबैंक का शेयर 8% तक टूट गया है। एडवांटेज में 7% से ज्यादा, रिनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स में 4% और टोक्यो इलेक्ट्रॉन में 2.17% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग एआई इंडेक्स ने भी अपने हालिया ऊंचे स्तर से लगभग 4% की गिरावट दिखाई है और ये वही इंडेक्स है जो पिछले 3 महीने में 34% तक के चढ़ गया था। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट एआई बबल ट्रबल के मुताबिक निवेशकों को लगने लगा है कि एआई शेयरों की कीमतें असली कमाई के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई कंपनियों की मार्केट वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ी कि अब उन पर असली मुनाफे की उम्मीद अवास्तविक लगने लगी है। उदाहरण के लिए एआई क्रांति की प्रमुख कंपनी ओपन एआई में 1 से लेकर $1.5 ट्रिलियन तक का निवेश हुआ है और अगर इस निवेश से मुनाफा कमाना है तो कंपनी को हर साल 2 से $250 बिलियन की आय करनी होगी और यह तभी संभव होगा जब 1 अरब यूजर्स हर महीने $20 दें। लेकिन फिलहाल ओपन एआई के बाद सिर्फ 40 मिलियन यानी 4 करोड़ पेइंग यूजर्स ही हैं। यानी कि बाजार की उम्मीदें और हकीकत में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला है। रिपोर्ट्स कहती है कि ब्याज दरें बढ़ने और पूंजी की लागत बढ़ने से निवेश अब ज्यादा सतर्क हो गया है और ऐसे निवेशक हाथ पीछे भी खींचने लगे हैं। ऐसे में भविष्य के मुनाफे की कीमत घटती जा रही है और नतीजा अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में एआई कंपनियों के शेयर तेजी से टूटते देखे जा रहे हैं। कोटक की एक पिछली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में इन देशों के शेयर बाजार की 14% से 58% बढ़ोतरी सिर्फ एआई कंपनियों की वजह से ही हुई थी। ब्लूमबर्ग ऑल इंडेक्स एआई इंडेक्स अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी इंडेक्स बन चुका है और इसकी कुल वैल्यू $25 ट्रिलियन है और चीन की $13 ट्रिलियन, जापान की $8 ट्रिलियन और भारत की $3 ट्रिलियन से ये कहीं ज्यादा आगे है। पिछले 1 साल में ये इंडेक्स 48% और सिर्फ 6 महीने में ही 67% तक चढ़ चुका है, जो कि एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में बढ़ती दीवानगी को भी दिखाता है। लेकिन कोटक की रिपोर्ट ये भी मानती है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि एआई का बुलबुला पूरी तरह से फूट चुका है या फिर नहीं, लेकिन इतना तो जरूर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनियों की कमाई और यूजर्स की क्षमता के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई सेक्टर में लंबी अवधि की संभावनाएं तो मजबूत है, लेकिन अभी निवेशकों का रुझान वास्तविकता की ओर लौटता दिखाई दे रहा है। और इस समय जब दुनिया भर के बाजारों में एआई स्टॉक गिरते चले जा रहे हैं, ऐसे में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक भारत एक सेफ जोन बनकर उभरा है। भारत में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स इस साल सिर्फ 6% ही बढ़ा है, जबकि दूसरे उभरते बाजारों में यह 30% और विकसित देशों में 17% की तेजी दिखाता दिखाई। और इसको एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में अभी कोई बड़ी शुद्ध एआई कंपनी वैसी मौजूद नहीं है, यानी कि यहां का बाजार इस गिरावट से ज्यादा प्रभावित नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर ही मुनाफे की असली ताकत बने हुए हैं और ऐसे में निफ्टी की कमाई
फाइनेंशियल ईयर 2026 में 10.7% और फाइनेंशियल ईयर 27 में 16.2% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि वैल्यूएशन फाइनेंशियल ईयर 2027 तक घट करके 19.9 गुना रह सकता है। एआई सेक्टर में आई ये गिरावट ये संकेत भी देती है कि अब निवेशक बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागने की बजाय डेटा और हकीकत पर ध्यान देंगे। अब फोकस उन कंपनियों पर होगा जो सच में एआई का मजबूत उपयोग कर रही हैं, ना कि सिर्फ ट्रेंड का फायदा उठा रही हैं। भारत के लिए यह समय एक स्थिर और सुरक्षित निवेश डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी जगह मजबूत कर रहा है और यहां की मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर मुनाफा और सीमित एआई जोश भारत को उस दुनिया में अलग पहचान दे सकता है जहां बाकी बाजार फिलहाल एआई ओवरहीट से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं।